हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 9 प्रैक्टिस सेट की, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं और उन्हें हम सॉल्व करेंगे और नए नए मेथड, नए नए तरीके से हम प्रश्नों को समझेंगे, किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है बहुत जल्दी से। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, पहला ही है 300 और 400 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें जब 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। कोई शेषफल नहीं बचता है। देखिए, तो इन प्रश्नों को, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न आ रहे हैं इस टाइप के, अब ऐसा नहीं कि प्रश्न बहुत सरल आ जाएं, ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे ही क्वेश्चनों का जो टेक्निक है, क्वेश्चन का जो तरीका है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें अगर उसका मेथड पता है तो प्रश्न बहुत आसान है। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आप कलम नहीं चलाएंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? पहले देखते हैं हम प्रश्न को, इसको जो मेथड है उससे हल करेंगे। सबसे पहले तो 300 और 400 के बीच संख्याएं 300 और 400 के बीच में हैं। 300 और 400 के बीच में संख्याएं जो यहाँ पर होंगी। ठीक है, 300 और 400 के बीच में संख्याएं हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो उनमें 6 का भी, 12 का भी, 16 का भाग पूरा चला जाए। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें 6 का, 12 का और 16 का हम लेंगे इसका एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 48। कितना आ जाएगा? 48 एलसीएम आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है ये बताओ। तो 48 का अगर हम पहली बार अगर भाग लगाएंगे तो 48 से 48 आ जाएगा। 48 का 2 में करेंगे गुणा तो 300 से ऊपर आ जाए। 48 का हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 300 से ऊपर आ जाए। तो 48 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, 48 में कितने का गुणा करें? सपोज दैट हम 5 का गुणा करें। 48 में हमने 5 का गुणा किया तो हमारा आ गया 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 चौके 20 और 20 और 4 कितना आ गया? 24। ये तो हमारा 240 ही आ पाया। ठीक है, हमें लेना क्या है? 300 से बड़ा, 300 से बड़ा। और 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, फिर भी 300 आ पाएगा क्योंकि ये 48 है। तो हम यहाँ पर क्या करें? हम 6 का गुणा करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करें। 48 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56 की कितनी आ गई? 6 हासिल 5 और 7 चौके 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 33। कितना आ जाएगा? 33, यानी 336। पहली संख्या तो एक हमारी 300 से बड़ी, यानी 300 से बड़ी, 300 से बड़ी यानी 300 और 400 के बीच में है। तो 300 400 के बीच में पहली संख्या तो हमारी निकल के आ गई 336। ये पहली संख्या आ गई। अब हम दूसरी संख्या देखें तो 48 में फिर हम गुणा कितने का करेंगे? 8 का। ठीक है, तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6। ठीक है, 8 चौके 32 और 32 और 6 कितने हो गए? 38। ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई? दूसरी। अगर हम फिर इसमें 48 में 9 का गुणा करेंगे तो वो 400 से ऊपर निकल जाएगी। और 48 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो वो 300 से पीछे रहेगी। तो इसलिए हमें ये बीच की संख्याएं केवल हमें 2 ही प्राप्त हुई हैं। वो प्राप्त हुई हैं 336 और 384। अब हम इसका करेंगे ऐड, क्योंकि उसने जोड़ बोला है, जोड़ने पर उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग। तो योग करेंगे तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। 8 और 3 कितने हो गए? 11, 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया। 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। यानी कि वो संख्या आ जाएगी 720। वो संख्या निकल करके कौन सी आ जाएगी? 720। क्वेश्चन सभी लोगों के समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं प्रश्न में? बहुत अच्छे से प्रश्न को समझाया है। फिर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस मेथड से थोड़ा हमें समय लग गया तो हम आपके लिए इसके लिए एक शॉर्ट मेथड बताते हैं
कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के बाद उसने ये बोला है कि कोई शेषफल नहीं बचता, उस संख्या में भाग लगाएंगे तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो जो ये संख्याएं नीचे ऑप्शन में दी हुई संख्याएं, तो इनमें 6 का, 12 का और 16 का तीनों का भाग पूरा जाएगा। वो संख्या बताओ कौन सी है। तो वो संख्या आप देखो, आपको ये भी आवश्यक नहीं है कि आप 12 का भी भाग लगाओ, आप 16 का भी लगाओ। हो सकता है हमारा 1 का भाग लगाने से, 1 अंक से यानी 6 से ही भाग लगाने पर हमारा मान हमें मिल जाए। तो 6 से हमने फर्स्ट संख्या भाग लगाया, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, इसमें हमारा 6 का जा रहा है, ठीक है। 6 से इसमें लगाएंगे तो इसमें बेटा नहीं जाएगा, आप लगा करके देखना, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, केवल किस में जा रहा है, 720 में जा रहा है। 6 का 6, 6 दूनी 12। तो आपको ये जो मेथड है इसको भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से भी इस प्रश्न को बहुत जल्दी शूट आउट कर सकते हैं, यानी कि बिना पेन चलाए हुए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको मेथड आना चाहिए। बोलिए कैसा लगा, आप कैसे लगे आपको दोनों तरीके, दोनों से आप प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया। एक व्यक्ति का वेतन कितना था, एक व्यक्ति का वेतन था 7,000 और 7,000 से बढ़कर कितना हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है। 7,000 से बढ़कर कितना हो गया, 12,000 हो गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहाँ पर अगर हम देखें तो वेतन में कितने की वृद्धि हुई है, 5,000 की, और वो कितने पर हुई है, 7,000 पर हुई है, ठीक है। तो 100 पर बेटा कितनी होगी, तो 100 पर कितनी होगी, 1 2 3, 1 2 3, आपने भाग लगा दिया। अब यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ पर 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 7 सत्ते 49, ठीक है। बचा कितना, 1, 7 एकन 7, बचा कितना, 3/7, यानी कि 71 सही 3/7% की उसके वेतन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कार पहले 3 घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो कार की औसत गति बताएं। कार की औसत गति क्या है। तो कार की औसत गति निकालने के लिए आपको औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पर बेटा कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी है आपकी 60 है, और कितनी है 65 है, और कितनी है 70 है। समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यानी 3 घंटे का समय लग रहा है उसको टोटल। इसका ऐड कर दो आप, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसको आप, ये 0 है आपकी, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 और 6 13 हो जाएंगे, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 195/3। 195 में आप 3 का भाग लगाएंगे, 3 से 3 छिंगे 18 और 3 पंजे 15, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल हो जाएगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज में 2 संलग्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं। अगर बड़ी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले काम हमारा ये कि हम समानांतर चतुर्भुज बनाएं। समानांतर चतुर्भुज में ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगी और ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगी, ठीक है। इस भुजा की माप सपोज दैट 36 सेंटीमीटर है और इस भुजा की माप 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। दी है उसने 27 सेंटीमीटर है। इसमें उसने बोला है अगर बड़ी भुजा के बीच की दूरी, यानी कि जो ये बीच की दूरी है, ये वाली ये इसके बीच की दूरी है, तो इसके बीच की दूरी जो ये है, ये इसकी है
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसका नामकरण कर लें ABCD और इसको डाल लें E। और ये बड़ी भुजा की 12 सेंटीमीटर है, तो इसने ये बोला है कि छोटी भुजा के ये जो बीच की दूरी है, छोटे भुजा के बीच की दूरी क्या है, तो हमने इसको मान लिया x, ये हमारा हो गया E। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंब गुणित आधार। तो अगर हम इस भुजा को देखें इसका, तो इस भुजा पर ये क्या है, ये लंब है, तो इसका एरिया ये हो जाएगा। और 27 का क्या है, ये है। ठीक है, इस पर क्या है, इस भुजा पर ये वाला लंब है। तो इसको अगर हम देखें तो 27 गुणा x, लंब गुणित आधार हो गया इसका एरिया। और इस वाले को करेंगे तो इसका हो जाएगा 36, और इस भुजा पर लंब कितना, ये 12 है, तो ये आपका हो जाएगा 12। अब ये आप काट सकते हैं। ठीक है, 9 से काट सकते हैं, 9 चौके 36 और 9 तिया 27, 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 चौके 12। तो इधर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 16। x बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, उसके संलग्न भुजाएं दी हैं और उनके लंब दिए हैं दोनों भुजाओं पर। तो उसमें से एक लंब की माप ज्ञात करना है। वो एक लंब की माप हम किस तरह से ज्ञात करते हैं वो इस प्रश्न में दिया हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्षों में 80,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 92,610 रुपये हो जाएंगे। 92,610 रुपये हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इसका प्रश्न का आंसर तो आ ही गया होगा, बहुत आसान है निकालना। देखिए 80,000 रुपये हमने किसी को दिए और उसने हमें वापस कर दिए 92,610 रुपये उसने वापस कर दिए। ठीक है, 92,610 रुपये उसने वापस कर दिए। और इसमें जो उसने दर लगाई है उसने वो आर लगाया है, उसने वो आर लगाया है 10%। कितना है, आर है आपका 10%। और जब आर 10% है तो हाफ ईयरली में दर होती है वो आधी हो जाती। कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और दर जब 5% हो जाएगी तो 5% का फ्रैक्शन बेटा कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक देख कर के चलें कि अगर हम 0 से 0 को कट कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8,000। और इधर कितना आ जाएगा, 9,261। और इसी तरह से हम 20 को लेकर के चलेंगे तो हम अगर सक्सेसिव मेथड से देखें तो 20 और 21 और 20 और 21 दूसरी साल हो गई, 20 और 21 ये तीसरी साल हो गई। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 8,000। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,261। तो यहाँ पर हम देखें तो कितनी साल हो गई, 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो इसका आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 साल। 3 साल। अगर हम केवल इसकी आर से हम ज्ञात कर सकते हैं। किससे ज्ञात कर सकते हैं, आर से। अगर हम वैसे देखेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, फिर हम इसका क्या ले लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 20 का क्यू कितना होता है, 8,000 और 21 का क्यू कितना होता है, 9,261। तो इसको आप 1/3 करेंगे और 1/3 करेंगे, वैसे इसका कितना आ जाएगा, 20 और इसका कितना आ जाएगा, 21। और यहाँ से दर हमारी यहाँ से देखो 20 हो रहा है और कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, एक बढ़ करके। तो यहाँ से भी ये प्रश्न हल हो रहा है और यहाँ से भी हम दर से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। समय कितना आ रहा है, टाइम आ रहा है आपका 3 ईयर्स। 3 ईयर्स यानी कि 3 साल के लिए। कितनी साल के लिए है ये, 3 साल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कुत्ता 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय मिनटों में लेगा यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। तो सबसे पहला ही बात तो यह है, कुत्ता ने दूरी कितनी तय की? कुत्ता ने दूरी तय की, यानी कुत्ता कितनी दूरी चला है। तो ये वर्गाकार है, क्या है? ये वर्गाकार है। तो वर्गाकार ये मैदान है, ठीक है, वर्गाकार ये मैदान है इस तरह से। अब वर्गाकार मैदान है, कुत्ता दौड़ रहा है इस पर, A B C और D। इसकी एक भुजा की माप है 75 मीटर। तो वर्ग का परिमाप, क्योंकि परिमाप निकालना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप होता है 4A, यानी कि 4 गुणा 75, क्योंकि भुजा की माप 75 है, तो कितना आ जाएगा? 300 मीटर। यानी कि कुत्ता ने 300 मीटर की दूरी तय की है। कुत्ता ने कितनी मीटर की दूरी तय की है? 300 मीटर की। और उसकी चाल कितनी है? ये तो उसकी दूरी आ गई। और उसकी चाल कितनी दी है? चाल दी उसने 6 किलोमीटर पर आवर। चाल दी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा क्या है? समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे 4। समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बट्टे 4। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे 4। अब यहाँ से समय निकालना है, यहाँ से समय निकालना है। तो समय, अब दूरी कितनी तय की थी उसने? 300 मीटर, ठीक है। और चाल कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर के हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे, तो 5/18। क्यों? क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और ऊपर दूरी है मीटर में, तो इसको एक में ही चेंज करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 300 गुणा 18 पहुँच जाएंगे ऊपर, और नीचे आ जाएगा 6 गुणा 5। आप काट सकते हैं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 30 से आपने इस 30 को कट कर दिया, तो आपका कितना आ गया? 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 180। 180 आपकी ये क्या आएंगी? सेकंड आएंगी। अब उसने पूछा आंसर है मिनट में, तो 60 का इसमें भाग लगा देंगे, तो 6 × 18, यानी कि 3 मिनट आपका समय आ जाएगा। कितना समय आ जाएगा? 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या को जब 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि इसे 5 और 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो शेषफल देखते हैं क्या है। इस प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं उसको समझने, ठीक है। इस तरह से हम एक फिगर बनाएंगे। 4 और 5 से, कितने से? 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1 और 4 आता है। 1 और 4 आता है। कितना आता है? 1 और 4 आता है। तो यहाँ पर हम नीचे 1 मानेंगे, हमेशा मानेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो हमें सबसे पहले तो संख्या ज्ञात करनी है। 5 एकन 5, 5 और 4 कितने हो गए बेटा? 9। 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 निम 36, 36 और ये कितनी हो जाएंगे? 37, ठीक है। क्योंकि 4 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 1 और 4 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी संख्या है वो 37 आ गई। अब इस संख्या में, अब इसी संख्या में कितने से भाग दें? 5 से और 4 से भाग देंगे। 5 और 4 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकन 4, शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पर इसका क्रम क्या है? 2,3, यानी शेषफल क्या बच रहा है? 2,3। तो इसमें आंसर देखते हैं कौन सा आंसर है हमारा? 2,3। और देखो आंसर ये भी है 3,2। अगर बच्चे ने पीछे से देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
पहला ये आएगा फिर ये आएगा। क्रम क्या है? 2,3 का क्रम है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सभी लोगों की समझ में आ गया। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको मैं करा रहा हूँ। उसमें इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने 4-5 क्वेश्चन में उसमें कराऊंगा, तो उसमें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है जिसके लिए एक संख्या 5m, 8, 3m, 4m, 1 9 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो m के संभावित मान हमको लेने हैं बेटा, जो m का सबसे बड़ा मान हो और m का सबसे छोटा मान हो। तो इसको हम 9 का, हमें अगर रूल्स पता है 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं और कैसे विभाजित होती हैं, तब हम प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न को। 5m 5m 8 3m 4m और 1 4m 1 ये डिवाइडेड बाई है 9। ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसमें देखते हैं कैसे डिवाइड होगी ये। 5 8 8 5 13 13 और 3 16 16 और 4 20 20 और 1 21 21 प्लस m m m यानी कि 3m बट्टे 9 3m बट्टे 9। अब यहाँ पर m का वैल्यू संभावित मान रखें, तो m के संभावित अगर हम मान रखेंगे तो m का वैल्यू अगर हम सपोज दैट यहाँ पर m का वैल्यू 1 रखें, तो m का वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 3 ही आएगा। तो 21 और 3 कितने हो गए? 24 हो गए। और 21 और 3 जब 24 हो जाएं, क्या 24 9 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो m की जगह पर हम कितना रखेंगे? 2 रखें। कितना रखें? 2। और m की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27। चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ। 21 प्लस 3 × 2 अपॉन 9 यानी कि आपका आ जाएगा 21 प्लस 6 बट्टे 9 यानी कि 27 बट्टे 9 27 बट्टे 9। ठीक है, तो 9 3 27। तो m का एक संभावित मान तो कितना आ गया? 2 आ गया। m का एक संभावित मान कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया। अब हम ऐसे ही रख करके बेटा देखेंगे। ठीक है, 2 आ गया, फिर हमने 3 रखा तो 3 तरह के 9 21 और 9 जोड़ेंगे, 21 और 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो 3 नहीं है, 4 जोड़ेंगे, 4 3 12 12 और 21 जोड़ेंगे 33 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं हो रहा है। फिर हमने 5 रखा, 5 रखेंगे तो 5 3 15 5 3 15 15 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 5 हमारा संभावित मान आ रहा है। m बराबर कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। m बराबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कैसे 5 आ रहा है? m बराबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। m बराबर 5 आ रहा है। देखेंगे 5 को रख करके, हम 5 को यहाँ रख करके देखें तो 21 प्लस 3 5 बट्टे 9। ठीक है, तो 5 3 15 और 21 कितना आ जाएगा? 36। 36 में 9 से भाग चला जाएगा, 9 चौके 36। तो m का संभावित मान कितना आ गया? 5 आ गया। 6 रखेंगे हम। ठीक है, 6 रखेंगे तो 6 3 18 18 और 21 जोड़ेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 7 रखेंगे, 7 3 21 7 रखेंगे यहाँ पर तो 7 3 21 और 21 और 21 कितने हो जाएंगे? 42 नहीं जाएगा। 8 से लगाएंगे तो 8 3 24। देखो m बराबर 8 इसका मान फॉलो कर रहा है। मैंने देख लिया m बराबर कितना फॉलो कर रहा है? 8 कर रहा है। इसको हम बहुत जल्दी फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो 8
8 3 24, 24 और 21 कितना हो गया 45, 24 21 कितना हो जाएगा 45, और 45 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, तो आपके संभावित मान कितने निकले, 2 निकला, 5 निकला और 8 निकला। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल, यानी सबसे बड़ा मान कितना निकला है आपका 8 और सबसे छोटा मान कितना निकला है 2, सबसे छोटा मान कितना निकला है 2, यानी कि 2 और 8, सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों का गुणनफल कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों का गुणनफल क्या है, यानी कितना है 16 है, तो हमारा ये 16 आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलता तीनों मानों का गुणनफल क्या है, तो 16 और 5 और आ जाता, तो 16 पंजे कितना हो जाता 80, तो हमारा 80 आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर बोलता, जो भी बोलेगा आप कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। पी क्यू आर एस के बीच क्रम से कौन कौन है, पी है, क्यू है, आर है और एस है। इनके अनुपात हैं 3:4:5 और 6। धनराशि वितरित की जाती है यदि आर को क्यू से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी क्यू और आर का जो अंतर है, क्यू और आर का जो अंतर है वो है 500 रुपये। कितना अंतर है 500 रुपये, और हमारे अनुसार अंतर कितना, 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 500। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 500। उसने पूछा है तो उनके सभी शेयरों का योग क्या है, तो उसके सभी शेयर, कुल शेयर, और कुल शेयर जो आएंगे बेटा, कुल शेयर के लिए हम सबको जोड़ना पड़ेगा, 3 धन 4 धन 5 और धन 6, इसको आप जोड़ दो। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, और एक शेयर का 1 यूनिट का वैल्यू है 500, तो 18 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि 9000 रुपये। यानी कुल शेयर उनके कितने 9000 हैं, 9000 रुपये के कुल शेयर हैं, यानी टोटल धन है उनका वो है आपका 9000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर उसी दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है, तो योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने का मतलब है मूलधन उसने पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों में देखो, पहले हम इस प्रश्न को पूरा प्रारूप आपको समझाएंगे ये है क्या। पहले तो हम इसमें वैल्यू छांट करके लिखें। इसमें टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 इयर्स, और इसमें R1 दी है 14% और R2 दिया है आपको, सॉरी R1 दिया है, R1 1 है और T1 अलग दिए हैं, T1 2 दिए हैं। ओके, इसको देखो करते हैं हल। टाइम दिया उसने T1 3 वर्ष 3 इयर्स, और T2 उसने दिया है 5 वर्ष 5 इयर्स, और R दिया है उसने 14%। R कितना दिया है 14%। तो इन प्रश्नों की एक खासियत होती है, या तो ये 2 बार R देगा और 1 T देगा, या 1 T देगा 2 R देगा, और या 1 R देगा 2 T देगा। ठीक है, इन प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं वो समझ लें। देखिए, इनका ये होता है कि R T2 माइनस T1 बराबर कम या अधिक, जो भी दिया है। अगर यहाँ T दिया होगा तो यहाँ R2 देगा, R2 माइनस R1 बराबर कम या अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, R1 दिया है और T2 T1 दिया है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं आराम से
14%, और T2 T1 कितना दिया है 5 माइनस 3, और ये प्रतिशत, इस प्रतिशत के भी चिन्ह लगा लो इसमें, प्रतिशत बराबर कितने रुपए हैं इसको मिलते हैं, कितने रुपए का अंतर है 4200 रुपये, 4200 रुपये। ₹4200। तो 14 गुणा, यहाँ कितना बचा 2 बचा, ठीक है, 14 गुणा 2 प्रतिशत बराबर 4200, कितना आ गया 4200, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको काटेंगे तो 1% बराबर आपका आ जाएगा, 1% बराबर आपका आ जाएगा 1% बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ काटेंगे आप तो 1% यानी 14 से इसको काटेंगे, ठीक है, 14 दूनी 28, 28 से ये आपका 420 है, ये कट जाएगा आपका 15 बार, 150 बार, कितनी बार कट जाएगा 150 बार। तो 100% बराबर आपका आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000 रुपये, कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। तो प्रश्न को हम यहाँ से हल कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के इसका आंसर आ रहा है, बट मैंने आपको ये 2 तरीके हैं, 2 टेक्निक हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को शूट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको फिर दोबारा से इसको पेज पर करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 14% है, ठीक है, और ये आपका 5 माइनस 3% बराबर कितना था 4200 रुपये था। तो 14 गुणा 2% बराबर 4200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 14 से काट देंगे आप, आराम से कट जाएगा, 7 से काट दो, ठीक है। जिस तरह आप काटना चाहिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1% बराबर 4200 बट्टे 14 गुणा 2, ठीक है, 2 से काट दो, ठीक है, 2 से इसको काट दें या 14 से काट दें, 14 से काट दो, 14 3 42, 300 आ गया, और 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 150। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000। जो 100% होता है वही तो आपका क्या होता है मूलधन होता है, क्या होता है मूलधन होता है। तो आपका ये मूलधन आ गया 15,000 रुपये। इस तरह से ये प्रश्न हम हल कर सकते हैं, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर ये R दिया है तो यहाँ पर T2 माइनस T1 आएगा, और परसेंट बराबर कम या अधिक, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इसका विशेष ध्यान रखें, इसको मैंने यहाँ पर भी करा दिया आपको बहुत जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये देखो, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। 10%, 20% की 2 क्रमिक छूट, 1 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, 5 खरीदें 6 पाएं, 6 पाएं यानी 6 मुफ्त पाएं। अब किस योजना में न्यूनतम छूट है, यानी कि सबसे कम छूट किस में दी गई है। तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। 10% और 20%, 10% और 20% की अगर हम छूट निकालें तो 10% का और 20% का छूट निकालें तो इसका हम समतुल्य बट्टा निकालें तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, यानी कोई वस्तु 10 की थी, हमें 1 की छूट मिली तो कितने की मिली 9 की, और 20% का फ्रैक्शन होगा तो 1/5, कोई वस्तु 5 की थी, हमें कितने की मिली 1 की छूट पर 4 पर, ये 50 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। यहाँ पर कितने की कमी हो रही है 14 की, तो कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितनी होगी 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28%। तो पहला डिस्काउंट हमारा कितना निकला, इसका डिस्काउंट निकला हमारा 28%, ठीक है, कितना निकला 28%, फर्स्ट डिस्काउंट। अब दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरे डिस्काउंट में उसने कहा है कि 1 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, यानी कि मुफ्त की वस्तु कितनी है 1 और कुल वस्तुएं कितनी हो गई 2 गुणा 100। तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट निकल करके आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%, यानी इसका वस्तुओं पर डिस्काउंट इस तरह से निकालते हैं
मुफ्त बट्टे कुल वस्तु गुणा 100। मुफ्त की वस्तुएं बट्टे कुल वस्तुएं गुणा 100। ठीक है, अगर राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं बोल ही देता हूँ, मुफ्त की वस्तुएं बट्टे कुल वस्तुएं गुणा 100। तो यहाँ पर एक निकल आया। अब तीसरा डिस्काउंट उसने कितना दिया है, 5 खरीदें 3 मुफ्त में पाएँ। तो मुफ्त की यहाँ बेटा कितनी है, 3 है, और खरीद कितनी रहे, 5, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 100। ठीक है, और 3/8 का फ्रैक्शन आप जानते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दिए 75, और 75 बट्टे 4 2 थे, 75 बट्टे 2 और 75 बट्टे 2, और 75 का आधा कितना आ जाएगा, 37.5, 37.5%। नेक्स्ट लेते हैं चौथा, उसने कितना दिया है, चौथा उसने डिस्काउंट दिया है 5 खरीदें 6 पाएँ, 5 खरीदें 6 पाएँ, यानी 6 बट्टे 5 और कितने हो जाएंगे, 11 गुणा 100। ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट ही हम निकालना है, और ये भी हमारा क्या था, डिस्काउंट, और ये भी क्या था, डिस्काउंट ही निकल रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 600 बट्टे 11, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 बचे, 11 4 44। ठीक है, 6 बचे, 11 पंजे 55, और ये इस तरह से आ गया 54%। अब एक तो डिस्काउंट आ रहा है आपका 54.54%, एक डिस्काउंट आ रहा है आपका 37.5%, एक डिस्काउंट आ रहा है आपका 28%, और एक डिस्काउंट आ रहा है आपका 50%। इस तरह से आपके ये डिस्काउंट निकल करके आ रहे हैं। अब इनमें से हमें ये देखना है कम वाला डिस्काउंट कौन सा, क्योंकि उसने किसी योजना में न्यूनतम छूट मिलती है, उसने ये पूछा। तो सबसे कम किसमें, 28%, और ये किसका मान है, फर्स्ट का मान है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा है, ये है देखिए ऑप्शन सी, यानी सी में दिया है फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाला एक विकल्प ऐसा है जिसमें न्यूनतम डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें अधिकतम डिस्काउंट किसमें दिया जा रहा है, इसमें अधिकतम डिस्काउंट किसमें दिया जा रहा है, अधिकतम डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है 54.54%। ठीक है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ 37 है, यहाँ कितना 54.54%। तो ये 54.54% क्या है, अधिकतम डिस्काउंट है, और न्यूनतम डिस्काउंट है 28%। ठीक है, कम डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। ठीक है, मैंने एक वस्तु को 8,800 रुपये में बेचा, मैंने एक वस्तु को 8,800 रुपये में बेचा। ठीक है, 8,800 रुपये में मैंने एक वस्तु को बेचा, बेच दो, 8,800 रुपये में बेचा, और जैसे ही मैंने वस्तु को बेचा मेरे को 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और 10% का लाभ होगा तो 100 में 10 जोड़कर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना, 15% लाभ, यानी 100 + 15 115, यानी 15% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें वह वस्तु कितने रुपए की बेचनी होगी, हमें वह वस्तु कितने रुपए की बेचनी होगी। तो देखो 0 से 0 को कैंसिल कर दें, 11 से इसको काट देंगे, 11 8 88, कितना आ गया, 80 आ गया। 80 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये तो आपके 11 खत्म हो गए, एक बार चला गया, तो आपका SP2 बराबर आ जाएगा 80 गुणा 115। ठीक है, 80 में आप 115 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40 की 0 आ जाएंगी, 8 1 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 8 1 8 और कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 9,200 रुपये। उस वस्तु को 15% लाभ पर अगर हम बेचें तो कितने का बेचना होगा, 9,200 रुपये का बेचना होगा। इस तरह से आपके सीट में 12 क्वेश्चन आ गए 10 की जगह पर। ठीक है, तो आप इन 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लें और एक रजिस्टर पर आप बना लें प्रैक्टिस सेट की सीट। उसके बाद में जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, जिसका भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, इन प्रश्नों का रिवीजन करके जाएं, और उस पेपर को देख करके जब आप आएँ वापस तो आप सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में ये देखना कि जो क्वेश्चन पेपर में आया, आपकी परीक्षा में आया है, क्या मैंने वो क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया है, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि नहीं कराया है, इसको आपको देखना है। और प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे से करना है, हर वीडियो को पढ़ना है, आपको किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। एक बार
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं। धन्यवाद।